छोड़ के और शहरों में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, क्योंकि शहरों में जो उद्योग लगे थे उनमें काम करने के लिए, शहरों में जो मिलें लगी थी उनमें काम करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट थी। तो उस समय हमारे देश की खाद्य आवश्यकता को अच्छे से पूरा हमारा किसान कर रहा था। कुछ रीजन्स में सरप्लस प्रोडक्शन होता था जहां पर पानी पर्याप्त था, और कुछ रीजन्स जहां पर पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम थी, वहां अपनी जरूरत के हिसाब से भरपूर खेती उपज हो रही थी, कृषि उपज हो रही थी। जब हमारी पॉपुलेशन रूरल से अर्बन में नौकरी करने लगी, तब शहरों में मिल में काम करने वालों को लिए खाने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी जो थी, जो सिस्टम डेवलप करना था, वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी। तो हमारा पूरा जो सरकार हमारा सिस्टम है वो जुड़ गया एक ऐसी लॉजिस्टिक्स की स्थापना करने में, जिससे हम एक्सिस प्रोड्यूसिंग क्षेत्रों को खाद्य उपज के पहले अर्बन एरिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, एक्सिस प्रोड्यूसिंग क्षेत्रों की खाद्य उपज से अर्बन एरियाज की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, और उसके बाद जो बचता है उसको मार्जिनल प्रोड्यूसिंग यानी पानी की कमी होने की वजह से जो क्षेत्र कम उपज कर रहे थे उन तक पहुंचाया जाए, जिससे कि वहां पर भी बेटर रेट्स अवेलेबल हो और साथ ही में शहरों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और कहीं पर भी उपज की वेस्टेज ना हो। पर हमारी जो सरकार है, हमारा जो उस टाइम का सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं ऐसे एक सिस्टम को इम्प्लाई करने में, ऐसे सिस्टम को बनाने में फेल हो गया। इस कारण से शहरों में जो है, जो अर्बनाइज्ड एरिया था जहां पर मिलों में लोग काम कर रहे थे, उनके लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी कमी होनी चालू हो गई। वहीं दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिका ने अपने पूरे देश में कृषि को सबसे ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि वो ये जानते थे कि विपदा के समय में कहीं ना कहीं खेती बाड़ी ही है जो किसी भी देश को बचा सकती है, जिसपे पूरा देश सबसे ज्यादा आधारित होता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, युद्ध खत्म होने के बाद हर साल अमेरिका के पास, क्योंकि वो इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे थे, उनके पास खाद्य पदार्थों का सरप्लस ही बच रहा था। तब उन्होंने PL 480 नाम से एक स्कीम चालू करी, जिसमें उन्होंने अपना सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफी सस्ते दामों में दूसरे देशों को सप्लाई करना चालू किया, और इस वादे के साथ कि उस PL 480 को देशों में बेच के उनका उस पर्टिकुलर देश से जितना भी पैसा वो कमाएंगे उसको वो वापस से इन्वेस्ट करेंगे उसी देश को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, उसी देश के औद्योगिकरण में उसको वापस से खर्चा करेंगे। अब भारत, जो कि एक ऐसा देश था जो कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों की कमी भी झेल रहा था और उसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहता था, उस समय हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम सुनाई दे रही थी कि हमारे खाद्य पदार्थों की जो दिक्कत है वो भी पूरी हो जाएगी, और साथ ही में हम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी हमें मदद मिलेगी। तो हमने जो है काफी अच्छे से स्कीम को एक्सेप्ट किया और अमेरिका से गेहूं का खरीद चालू कर दी, और इसी खरीदे हुए गेहूं को हम लोग अपने जो अर्बनाइज्ड मिल वर्कर्स थे उनको सप्लाई करने लग गए। अब साथ ही अमेरिका ने भी अपना वादा पूरा किया, जो भी वो यहाँ से कमा रहे थे, जो कि काफी मार्जिनल था, बहुत ही नेग्लिजिबल रेट्स पे अमेरिका हमें वो अपना PL 480 का गेहूं बेच रहा था, तो वो जो मार्जिनल पैसा कमा रहे थे उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अब हम अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस होकर और हमारा सिस्टम चलता रहा, और कहीं ना कहीं हम पूरी तरह आधारित हो गए अपनी अर्बन एरिया की फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए PL 480 स्कीम पर। जैसे ही अमेरिका को इस बात का पता चला कि कहीं ना कहीं जो भारत है वो हमारे ऊपर आधारित हो रहा है अपनी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश के चलते इस PL 480 स्कीम को बंद कर दिया और हमें वो गेहूं सप्लाई करना भी बंद कर दिया। उनके कदम उठाते ही भारत में मिलों में काम करने वाले अर्बनाइज पॉपुलेशन के पास वापस से खाद्य सामग्री की कमी पड़ने लगी, और उस समय अपनी ताकत का उपयोग करते हुए अमेरिका ने पूरे विश्व में, पूरे विश्व के अंदर भारत को जो है एक भूखमरी झेलने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, जो अपनी खाद्य पदार्थों के लिए, उनकी आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर आधारित हो। जबकि असलियत में हमारे देश की 85% जनसंख्या उस समय भी गांव में रहती थी। वो किसी प्रकार से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं झेल रही थी जिसके जैसे कोई भूखमरी हो या कुछ हो। गांव में सबके पास भरपूर खाने पीने के लिए था, और सिर्फ 15% पॉपुलेशन जो शहरों में रह रही थी
वो कहीं ना कहीं अपने खाद्य पदार्थों की में कमी झेल रही थी। तो इन 85% जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो 15% वो कमी झेल रहे थे, तो एक पूरे विश्व में एक ऐसी इमेज बन गई कि भारत जो है वो अपने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है और इसके लिए अब उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे समय में हमारी गवर्नमेंट को एक्चुअली तो ये करना चाहिए था कि जो फैक्ट है उसको पता करना चाहिए था, और उसके साथ साथ में जो सिस्टम